जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने त्यौहार उत्सव से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से दोस्तों 85 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज दोस्तों त्यौहार उत्सव और मेला से संबंधित सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का हमारा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ओणम डैश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ओणम हमारा कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरल केरल का दोस्तों जो महत्वपूर्ण त्योहार हम लोगों ने क्या क्या देखा था? एक ओणम को देखा था, फिर त्रिशूल पूरम को देखा था, त्रिशूल पूरम को, त्रिशूल पूरम, और एक दोस्तों वल्लम काली बोट रेस, वल्लम काली बोट रेस के बारे में बोट रेस के बारे में जाना था। और एक दोस्तों जो केरल का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या होता है? विशु। विशु इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि केरल के लोग विशु त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। क्या कहते हैं? नए साल के रूप में या नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, डांडिया और गरबा की बात करें तो ये मेनली जो नृत्य है दोस्तों वो कहाँ का है? ये गुजरात का है। कहाँ क्या है? ये कहाँ का है? गुजरात का है। तो गुजरात में दोस्तों मेनली क्या क्या मनाया जाता है? डांडिया और गरबा। डांडिया और गरबा ये नृत्य है दोस्तों। ये क्या है? नृत्य है। लेकिन ये मनाया कब जाता है? डांडिया और गुजरात ये क्या है? लोक नृत्य है। ये क्या है? लोक नृत्य है। लेकिन ये कब मनाया जाता है? तो जब नवरात्रि होता है तब मनाया जाता है। जो दुर्गा पूजा का दोस्तों नवरात्रि होता है तब मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो उसमें से दोस्तों दया भाभी ने कैसे डांस किया है? हमेशा वो नवरात्रि में डांडिया और गरबा का डांस करती है, जो कि गुजरात से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो फसल कटाई से संबंधित हमारा होता है वो क्या होता है? मकर संक्रांति होता है। क्या होता है? मेनली मकर संक्रांति होता है। लेकिन इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और ये बेसिकली 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। अगर टूसू की बात करें दोस्तों तो ये झारखंड का है। टूसू की बात करें तो ये कहाँ का है? झारखंड का है। पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु का है। क्या है ये? तमिलनाडु का है। बोहाग बिहू की बात करें तो ये आसाम का है। क्या है? कहाँ का है? आसाम का है। तो हमें पूछा क्या गया है? आसाम के बारे में। तो बोहाग बिहू यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे दोस्तों माघ बिहू भी कहते हैं। इस बोहाग बिहू को दोस्तों माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। माघ बिहू। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस ईस्टर जो त्यौहार है वो कौन से धर्म के लिए है? ईस्टर जो हमारा है, ईस्टर से हमारा क्या हो गया? ईसाई धर्म। तो ये ईस्टर जो त्यौहार मनाया जाता है वो ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं दोस्तों? रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रविवार को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। डैश को प्रकार का सॉरी डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। प्रकाश का त्योहार या तो फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में दोस्तों फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो अन्य के दोस्तों प्रकाश, अन्य के प्रकाश का इस्तेमाल अन्य की लाइट से संबंधित है, लाइट से। तो लाइट हमारा दोस्तों हम कब जलाते हैं?
जब राम भगवान वापस आए थे, अयोध्या वापस आए थे लंका से, तब हम लोगों ने क्या मनाया था? तो पूरे अयोध्या वासियों ने क्या किया था, भारत मतलब यानी कि अयोध्या को दीपों से सजा दिया था, दिवाली। तो उस टाइम, उसी टाइम से क्या मनाया जाता है? दिवाली मनाया जाता है, और उसी को प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर छापर मेला की बात करें तो ये छापर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छापर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये पंजाब में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में आयोजित किया जाता है। बिहार की बात करें दोस्तों, बिहार का जो प्रमुख त्योहार है वो कौन कौन सा हो जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों तो शाम चकेवा, शाम चकेवा, शाम चकेवा, शाम चकेवा, छठ पूजा, छठ पूजा, जीतिया, जीतिया, और एक होता है दोस्तों बिहुला। क्या होता है? बिहुला। और पंजाब की अगर बात करें दोस्तों तो पंजाब का जो इम्पोर्टेंट आंसर सॉरी त्योहार हो जाता है वो कौन कौन सा होता है? पंजाब की बात करें दोस्तों तो पंजाब का जो इम्पोर्टेंट त्योहार हो जाता है वो कौन सा है हमारा? बैसाखी है। वो क्या है? बैसाखी है। और लोहड़ी दोस्तों, लोहड़ी कहाँ पे मनाया जाता है? पंजाब में ही, जो मकर संक्रांति का ही नाम है ये, मोहली लोहड़ी। और एक होता है दोस्तों होला मोहल्ला। क्या होता है? होला मोहल्ला, होला मोहल्ला। क्या होता है? होला मोहल्ला। तो ये हमारा पंजाब का हो गया। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में से संबंधित है? सॉरी, सम, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है का। तो उड़ीसा का प्रमुख त्योहार कौन कौन सा हो जाता है हमारा? छऊ हो जाता है। छऊ हो जाता है। क्या है दोस्तों? एक क्या है? बलि यात्रा, बलि यात्रा, कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव, और साथ ही साथ दोस्तों सूर्य उत्सव भी कहा जाता है इस कोणार्क कोणार्क महोत्सव को। तो यहाँ पे हमारा जो नुआखाई कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो सबसे बड़ा बर्फ त्योहार दोस्तों हमारा पड़ोसी देश चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि इस बर्फ के त्योहार को क्या बोला जाएगा? आइस फेस्टिवल, आइस फेस्टिवल। तो ये आइस फेस्टिवल का त्योहार कौन करता है? चीन करता है। दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है? तो दुर्गा पूजा हमारा दोस्तों पश्चिम बंगाल का क्या है? मुख्य त्योहार माना जाता है। पश्चिम बंगाल का क्या है? मुख्य त्योहार माना जाता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट त्योहार में से, तो वो और कौन कौन से होता है? तो पहले भी हम देख चुके हैं कि गंगा सागर जो है कहाँ का है? गंगा सागर जो त्योहार मनाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फिर जगधात्री एक पूजा होता है, जगधात्री, जगधात्री पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और एक होता है दोस्तों डोल उत्सव या तो डोल यात्रा, डोल उत्सव या तो डोल यात्रा कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट त्योहार हो गया पश्चिम बंगाल का। रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, यहाँ या कहाँ? यानी कि दोस्तों रण उत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो हमारा कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में मनाया जाता है। और गुजरात का दोस्तों अगर प्रमुख त्योहार के बारे में बात करें तो गुजरात का प्रमुख त्योहार कौन कौन से है? गुजरात के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो हमने पिछले क्लास में भी बात किए थे दोस्तों। जैसे कि इंपॉर्टेंट में क्या हो गया, जैसे कि मकर संक्रांति होता है उसको गुजरात में किस त्योहार के नाम से मनाया जाता है? पतंग त्योहार या तो उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, पतंग त्योहार या तो उत्तरायण को। और ये क्या है? मकर संक्रांति का ही एक मकर संक्रांति होता है
वो गुजरात में किस नाम से मनाया जाता है? पतंग त्योहार या तो उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। उत्तरायण, उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। और अगर दोस्तों और गुजरात की अगर इम्पोर्टेंट त्योहार के बारे में बात करें तो और यहाँ पे क्या होता है, रण महोत्सव होता है, रण उत्सव, क्या होता है, रण उत्सव, फिर खेल उत्सव, खेल खेल उत्सव, और यहाँ पे दोस्तों एक होता है पैराग्लाइडिंग, 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 पैराग्लाइडिंग उत्सव। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा जैसे कि गुजरात में क्या था, एक मोढेरा स्टेडियम था, और उस मोढेरा स्टेडियम से याद रखते दोस्तों एक मोढेरा उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। लेकिन इस मोढेरा स्टेडियम का नाम शायद दोस्तों बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा गुजरात का क्या हो गया, प्रमुख त्योहारों में से हो गया। पतंग, पतंग त्योहार जो दोस्तों जो अधिक पूछा जाता है, जिसको मकर संक्रांति का एक नाम है, गुजरात में नाम इसको पतंग के नाम से जानते हैं, या तो उत्तरायण के नाम से जानते हैं, या तो रण उत्सव, खेल उत्सव, या तो पैराग्लाइडिंग उत्सव, या तो मोढेरा उत्सव कहाँ का है, गुजरात का है। इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों दिसंबर के पहले हफ्ते की बात करें तो असम में हमारा दोस्तों, ओ सॉरी, नागालैंड में जो दोस्तों हमारा, नागालैंड की बात करें दोस्तों तो नागालैंड में हमारा क्या होता है, जो हॉर्नबिल त्योहार होता है, हॉर्नबिल, उससे दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव या तो त्योहार को, हॉर्नबिल उत्सव या त्योहार को दोस्तों दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हॉर्नबिल क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हॉर्नबिल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जो हॉर्नबिल कहाँ का है दोस्तों, नागालैंड का क्या है, प्रमुख त्योहार में से, प्रमुख त्योहारों में से है, क्या है, प्रमुख त्योहारों में से है। और नागालैंड का दोस्तों एक त्योहार और याद रख सकते हैं, एक क्या होता है, सेकर नेकई, सेकर नेई, सेकर नेई, ये भी दोस्तों काफी पूछा जाता है। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल हमने क्या देखा, पिछला क्वेश्चन में देखा, नागालैंड में मनाया जाता है। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है, तो लोसुंग की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो लोसुंग लोसुंग की अगर बात किया जाए तो वो कहाँ पे है, सिक्किम का एक प्रमुख त्योहार है, क्या है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार है। और हमने पिछले क्लास में क्या बताया था दोस्तों, सिक्किम में एक और त्योहार होता है सागा दावा, सागा दावा, यानी कि दोस्तों ये सागा दावा जो है ये सिक्किम में भी मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी ये सागा दावा मनाया जाता है। लेकिन लोसुंग जो है सिर्फ कहाँ पे, सिक्किम में मनाया जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है, किसमें लगता है, तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था, कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। और ये 4 शहर में लगता है, कहाँ पे लगता है, 4 शहर में लगता है। पहला अगर बात करें तो प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज जो इलाहाबाद है दोस्तों। और दूसरा क्या है दोस्तों, प्रयागराज कहाँ पर है, यूपी में है। और दूसरा दोस्तों उज्जैन, उज्जैन कहाँ पर है दोस्तों, एमपी में है उज्जैन। और एक है दोस्तों ये उज्जैन में, और एक कहाँ पे लगता है दोस्तों, हरिद्वार में, कहाँ पे लगता है, हरिद्वार में, हरिद्वार में, ये हरिद्वार कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में है। और एक क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र का एक और क्या है दोस्तों, नाम है नासिक। और एक क्या है दोस्तों, नासिक, नासिक, नासिक कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र का है ये, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ये हमारा दोस्तों 12 सॉरी प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है कुंभ मेला। वो कहाँ पे आयोजित होता है, प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार और नासिक में, ये 4 जगह पे आयोजित किया जाता है। लेकिन एक चीज और पूछा जाता है दोस्तों, इसमें क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन मनाया जाता है। तो सबसे पहले प्रयागराज मनाया जाता है, प्रयागराज में मेला को आयोजित किया जाता है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों हरिद्वार को आयोजित किया जाता है, हरिद्वार में। और तीसरे नंबर में दोस्तों उज्जैन को, सॉरी नासिक को,
तीसरे नंबर में नासिक को आयोजित किया जाता है, नासिक तीसरे नंबर का नासिक में। और जो चौथे नंबर पे हमारा कौन सा है बच गया, उज्जैन बच गया। तो उज्जैन जो है दोस्तों अंतिम, उज्जैन जो है क्या है, अंतिम यानी कि अंतिम में मनाया जाता है। और अबर जो 2025 में होने वाला है दोस्तों, कहाँ होगा वो, प्रयागराज में होने वाला है 2025 में जो आयोजित होगा। और ये कुंभ मेला दोस्तों लगभग 45 दिन तक चलता है, लगभग 45 दिन तक यानी 45 डेज तक चलता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कौन कहाँ पे मनाया जाएगा, उज्जैन में मनाया जाएगा। जल्लीकट्टू क्या है, तो जल्लीकट्टू क्या है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जल्लीकट्टू जो है एक सांड सांड का रेस है, सांड का खेल है, सांड का खेल या तो रेस है, सांड का खेल या तो रेस। लेकिन ये मनाया कहाँ पे जाता है दोस्तों, ये हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू एक टैग खेल है, टैग खेल बिल्कुल नहीं, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। तो ये सांड की बात करें दोस्तों तो वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस सांड के जगह पर दोस्तों भैंसा भी दे सकता है, इस सांड की जगह पर भैंसा भी दे सकता है, तो भी आंसर जल्लीकट्टू से ही संबंधित होता है। बैल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप में मनाया जाता है, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है, स्नेक बोट रेस। तो देखिए दोस्तों स्नेक बोट रेस, तो बोट रेस हमारा एक ही है दोस्तों, बोट रेस हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, एक ही पे मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 102 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। उगादी, बिहू, गुड्डी पड़ावा, पुंथाड़ू, विशु या विश्वा, विशु या विश्वा संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं, किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले बात करेंगे दोस्तों युगादि की, युगादि हो गया, फिर क्या है, बिहू हो गया, फिर क्या है, गुड्डी पड़वा, गुड्डी पड़वा, गुड्डी पड़वा, फिर पुंथाड़ू हो गया, पुंथाड़ू, और अंत में क्या हो गया दोस्तों, विशु, क्या हो गया, विशु। तो यहाँ पे दोस्तों 5 त्योहार जो दिया गया है, ये हमारा कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है। तो उगादि की बात करें दोस्तों, तो उगादि हमारा कर्नाटक में, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और गोवा में दोस्तों, और कहाँ पे, गोवा में, और गोवा में, गोवा में नए साल के रूप में मनाता है। अगर बिहू की बात करें दोस्तों, तो बिहू कहाँ पे, आसाम में नए साल के रूप में मनाता है। गुड्डी पड़वा की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में नए साल के रूप में मनाता है। और अगर पुंथाड़ू की बात करें तो तमिलनाडु में नए वर्ष के रूप में मनाता है, तमिलनाडु में नए वर्ष के रूप में। और विशु की बात करें दोस्तों, तो केरल में नए वर्ष के रूप में मनाता है। तो ये सारे के सारे त्योहार हमारा क्या है, नए साल से संबंधित है। किससे संबंधित है, नए साल से संबंधित है। तो यहाँ पे नए साल की शुरुआत यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति क्या है, तो मकर संक्रांति की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, मकर संक्रांति क्या है। तो देखिए दोस्तों मकर संक्रांति को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो हमारा पतंग उत्सव उत्सव होगा, क्या होगा, पतंग उत्सव होगा, जो कि कहाँ का है, ये हमारा गुजरात में पतंग उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो सी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित के बीच समानता है, निम्नलिखित के बीच समानता है। तो देखिए दोस्तों मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, लोहड़ी, बैसाखी, तो ये सभी हमारा क्या है दोस्तों, ये सभी देखिए दोस्तों मकर संक्रांति की बात करें या पोंगल की बात करें या लोहड़ी की या बैसाखी की, तो सारे के सारे ये क्या है दोस्तों, फसल के कटाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, फसल के कटाई से संबंधित है। तो बी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर पोंगल की बात करें तो पोंगल कौन सा राज्य में मनाया जाता है,
पोंगल की बात करें तो पोंगल कौन सी राज्य में, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और लोहड़ी की बात करें, लोहड़ी की बात करें तो लोहड़ी कहाँ पे मनाया जाता है हमारा, लोहड़ी की बात करें दोस्तों तो लोहड़ी कहाँ पे होता है हमारा, ये लोहड़ी हमारा पंजाब में है, पंजाब में मनाया जाता है। और बैसाखी की भी अगर बात करें दोस्तों, बैसाखी की बात करें तो बैसाखी भी हमारा कहाँ, पंजाब में ही मनाया जाता है। क्या है, पंजाब और हरियाणा में दोस्तों, दोनों में मनाया जाता है, पंजाब हरियाणा दोनों में। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय होली कैसे मनाते हैं, तो एक दूसरे को मजाक बनाकर, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। तो यहाँ पे दोस्तों रंग और पानी फेंक कर, तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिग्मो क्या है, तो देखिए दोस्तों सिग्मो की अगर बात करें तो सिग्मो क्या है, जो गोवा का हमारा एक त्योहार है। क्या है, गोवा का एक त्योहार है, गोवा का एक त्योहार है, गोवा का क्या है दोस्तों, त्योहार है। तो ये हमारा गोवा का त्योहार है, तो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव तो गोवा से संबंधित है, तो गोवा का होगा। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों गोवा के अन्य त्योहार की बात करें तो दो त्योहार और इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्या होता है, अंगूर महोत्सव, अंगूर महोत्सव, और एक होता है बॉड्रम। क्या होता है, बॉड्रम। इनमें से किस शहर में छिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला का आयोजन किया गया है, कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं हमारे कहाँ पे मनाया जाता है, चार। पहला क्या दोस्तों, हरिद्वार में मनाया जाता है। हरिद्वार कहाँ पे हमारा, यूके का है, उत्तराखंड का है। नासिक कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, नासिक महाराष्ट्र का। प्रयागराज, प्रयागराज की बात करें, कहाँ का, यूपी का। और उज्जैन हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, एमपी में मनाया जाता है। हरिद्वार की बात करें दोस्तों तो हरिद्वार हमारा कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। हरिद्वार कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। और यहाँ पे नासिक है दोस्तों, तो नासिक जो हमारा मनाया जाता है वो गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है, गोदावरी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, गोदावरी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। और यूपी की बात करें दोस्तों तो यूपी में हमारा क्या हो, कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये गंगा और यमुना दोनों के पास मनाया जाता है, गंगा यमुना, गंगा यमुना के का संगम, गंगा यमुना का संगम जहाँ पे होता है वहां पे ये इसका आयोजन किया जाता है यूपी में। अब एमपी की बात करें दोस्तों तो एमपी में कौन सी नदी के किनारे, तो वो छिपरा नदी के किनारे मनाते हैं, आयोजित किया जाता है छिपरा नदी के किनारे। तो यहाँ पे हरिद्वार कहाँ पे, गंगा नदी, नासिक में गोदावरी नदी, प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के पास, और उज्जैन में छिपरा नदी के पास। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या पूछा गया है कि छिपरा नदी के घाट पर, तो छिपरा नदी पे हमारा कौन सा हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में जॉन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है, अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है, यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है, तो देखिए दोस्तों वस्तुओं का विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए हम अगर कोई दुकान जाते हैं, अगर हम दुकान जाते हैं सामान खरीदने के लिए, दुकान अगर हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि चावल खरीदने गए, चावल खरीदने गए, तो चावल खरीदने के बदले में हम उसे क्या देते हैं, पैसे देते हैं, उसे क्या देते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में, पहले के जमाने में क्या किया जाता था, सामान के बदले में सामान दिया जाता था, सामान के बदले में सामान। जैसे कि दोस्तों अगर एक किसान के पास चावल है और दूसरे किसान के पास दाल है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा, क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा, यानी कि विनिमय कर लेगा कि मैं आपको चावल दे देता हूं, आप मुझे दाल दे दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये विनिमय प्रणाली कहलाता है, क्या कहलाता है, विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो ये विनिमय प्रणाली अभी भी जो है दोस्तों आसाम में चलता है, कहाँ पे चलता है, आसाम में चलता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश में आयोजित किया जाता है, केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर केंडुली की बात करें तो केंडुली हमारा दोस्तों पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। और ये क्या होगा, केंडुली उत्सव की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, मकर संक्रांति के टाइम पे आयोजित किया जाता है, कब क्या आयोजित किया जाता है, मकर संक्रांति के
समय में, मकर संक्रांति के समय में आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति के समय में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हम उगादि क्या जानते हैं, कर्नाटक में मनाया जाता है सबसे पहले, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, और गोवा के दोस्तों, गोवा में भी कुछ राज्यों में यानी कि गोवा के कुछ जगह पर में भी मनाया जाता है ये उगादि त्योहार। कहाँ पे, उगादि त्योहार। लेकिन प्रमुख त्योहार में अगर बात करें तो वो कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। लेकिन कर्नाटक ऑप्शन अगर हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश को यहाँ पे आंसर को लेके चलेंगे। क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों गोवा भी दिया गया है, लेकिन गोवा के कुछ ही शहर में मनाया जाता है, यानी कि छोटे मोटे क्षेत्र में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है, तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो ये दोस्तों, तारपा उत्सव की बात करें, तारपा उत्सव कहाँ, क्या बात करें दोस्तों, तारपा उत्सव। तो तारपा उत्सव को जो मनाया जाता है दोस्तों, वो कहाँ पे मनाया जाता है, वो दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। अगर दोस्तों दादर नगर हवेली की मुख्य त्योहार की बात करें तो कौन कौन से हैं, दादर नगर की बात करें तो मुख्य त्योहार कौन कौन से दोस्तों? तो वो हमारा क्या हो गया, एक तो यहाँ पे तारपा हो गया, पहला क्या हो गया, तारपा महोत्सव हो गया, तारपा महोत्सव। और एक क्या होता है दोस्तों, दीवासौल होता है। क्या होता है, दीवासौल, दीवासौल क्या होता है दोस्तों, दीवासौल। तो ये दो त्योहार कहाँ का है, दादर नगर हवेली में मनाया जाता है। कहाँ पर, ये दादर नगर हवेली में मनाया जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है, फसलों की कटाई से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, फसलों की कटाई से संबंधित की बात करें तो एक ही त्योहार यहाँ पे हमारा है, पोंगल, जो फसल से संबंधित है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, भगोरिया उत्सव मनाती है? तो देखिए दोस्तों, भगोरिया उत्सव की बात करें, भगोरिया उत्सव की बात करें तो वो भील जनजाति मनाते हैं। कौन मनाते हैं, भील जनजाति मनाते हैं। और भील जनजाति कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों अधिक मात्रा में, तो वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। भील जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये क्या है, भील जनजाति के लोग मनाते हैं भगोरिया उत्सव। अब दोस्तों अगर एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार की बात करें या महत्वपूर्ण त्योहार की बात करें तो हमारे वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी थी, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन मध्य प्रदेश के और त्योहार की बात करें तो क्या होता है, घडलिया होता है एक, घडलिया त्योहार, गनगौर। ये गनगौर जो है दोस्तों, गनगौर जो है ये राजस्थान में भी मनाया जाता है। गनगौर जो है ये राजस्थान में भी मनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान और एमपी क्या है हमारा, सटा हुआ है। ये हमारा क्या है, इधर राजस्थान है और यहाँ पे क्या है, एमपी है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र होगा दोस्तों, सटा होगा, तो ये इस क्षेत्र राजस्थान में, और यानी कि दोस्तों ये क्षेत्र क्या हो गया, राजस्थान का हो गया, और ये क्षेत्र एमपी का हो गया। तो दोनों सटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गनगौर दोनों राज्य मनाता है। गनगौर जो है राजस्थान में भी मनाता है और ये एमपी में भी मनाया जाता है। कहाँ पे, एमपी में भी मनाया जाता है। अगर हम एमपी की और बात करें दोस्तों तो एक क्या होता है, रसनवा होता है। क्या होता है, रसनवा। और एक त्योहार की बात करें और दोस्तों तो क्या होता है, पीर बुधन। क्या होता है, पीर बुधन त्योहार होता है। तो यहाँ पे दोस्तों भगोरिया जनजाति कहाँ पे मनाया जाता है, एमपी में मनाया जाता है। और कौन जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, फेस्टिवल गेम है? तो कहाँ का हो दोस्तों, केरल का। तो केरल में कौन सा होगा, नौका दौड़ होगा। क्या होगा, नौका दौड़ होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे फेस्टिवल गेम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है, हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हाथी उत्सव की बात करें तो ये दोस्तों जो राजस्थान हमारा होता है, राजस्थान,
तो राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। हाथी उत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? होली के समय, होली के दिन। कब मनाया जाता है? होली के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का डी नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों सारा का सारा ऑप्शन राजस्थान से दिया हुआ है, ये ज्यादा क्लोज ऑप्शन दे दिया गया है। अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो ये याद रखना है कि होली के दिन हाथी उत्सव जो मनाया जाता है वो जयपुर में मनाया जाता है। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी द मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा असम है, असम जो हमारा राज्य है दोस्तों भारत का, तो असम में ये मी द मीफी त्योहार मनाया जाता है। असम में मी दैम मी फी त्योहार मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो पूछा गया है, हमें स्टेट नहीं पूछा गया है, हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा गया, हमें ये पूछा गया है कि कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन से जनजाति? समुदाय का मतलब क्या हो गया? जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? ताई अहोम। क्या है? ताई अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ताई अहोम ताई अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवकलेश्वर कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा में मनाया जाता है। इससे संबंधित हम लोग पिछले क्लासों में 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये नवकलेश्वर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इतना बार ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे उड़ीसा बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लपुरम। तो देखिए दोस्तों अगर मामल्लपुरम की बात करें तो ये क्या है? एक जगह का नाम है। ये क्या है? एक जगह का नाम है। और वो ये जगह कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो मामल्लपुरम उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? यानी कि दोस्तों ये महाकुंभ का आयोजन क्या है? हो चुका है। 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए दोस्तों 2021 का महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा, इसका मतलब क्या है? ये अभी हम लोग का क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। और 2025 में कहाँ पे होने वाला है? प्रयागराज में होने वाला है। यानी कि इलाहाबाद में हमारा कुंभ का मेला लगने वाला है। तो यहाँ पे पूछा गया कि 2021 में कहाँ पे आयोजन हुआ था? यानी होगा मतलब ये हो चुका है, तो कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हमारा कहाँ पे हुआ था दोस्तों? हरिद्वार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। 2021 में 2021 में क्या हुआ? महाकुंभ का मेला हुआ था। लेकिन 2025 में होने होने वाला है। तो 2021 से कितने साल का अंतर है? 4 साल का अंतर है। लेकिन हमने क्वेश्चन दोस्तों क्या पिछले क्वेश्चनों में क्या देखा कि प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। तो ये 12 वर्ष, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है दोस्तों? 4 वर्ष का दिख रहा है। तो 12 वर्ष का मतलब ये है दोस्तों कि अगर 2021 में हरिद्वार में मनाया गया है तो ठीक 12 साल के बाद फिर से हरिद्वार हरिद्वार में मनाया जाएगा। यानी कि सेम जगह पे 12 साल के बाद में मनाया जाएगा। जैसे कि 2025 में ये क्या होगा? आयोजित हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है। तो फिर 2025 यानी कि 12 साल के बाद फिर से 2037 में क्या होगा? प्रयागराज में लगने वाला है। क्या होगा? प्रयागराज में ये मेला लगेगा। तो ये प्रत्येक 12 साल में, यानी कि एक जगह पर 12-12 साल में होता है, लेकिन 4-4 साल में ये होता है। जैसे कि अभी अगर 2025 में हरिद्वार में होगा तो अगले 4 साल के बाद नासिक में होगा, फिर अगले 4 साल के बाद उज्जैन में होगा, फिर अगले 4 साल के बाद कहाँ पे आ जाएगा? प्रयागराज में आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक 4-4 साल के बाद चेंज होगा, लेकिन प्रत्येक 12 साल के बाद सेम जगह पर मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के डैश में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? पुष्कर मेला है। क्या है? पुष्कर मेला है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस पुष्कर मेला को दोस्तों पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। पशु मेला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस ऊंट मेला में क्या होता है? ऊंट का खरीद बिक्री किया जाता है। ऊंट का खरीद बिक्री किया जाता है।
पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में किया जाता है। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो वो हमारा दोस्तों कहाँ का है? पुष्कर मेले का हिस्सा है, जो प्रत्येक वर्ष लगता है। मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? यह किस जिले में आता है? तो देखिए दोस्तों, पुष्कर पुष्कर मेला, पुष्कर मेला दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्या कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो पहले बात तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? भारत में आयोजित किया जाता है। भारत में कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। भारत में कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। अब राजस्थान में दोस्तों ये हमारा क्या राज्य हो गया, लेकिन कौन से जिला में किया जाता है? कौन से जिला में किया जाता है? तो जिला हमारा क्या है दोस्तों? अजमेर है। कौन सा जिला है? अजमेर जिला होता है। लेकिन पर्टिकुलर किस जगह पे किया जाता है? तो वो क्या कौन सा जगह हो जाता है? पुष्कर हो जाता है। जगह का नाम ही क्या है? पुष्कर, इसीलिए वहां पे नाम रखा गया पुष्कर मेला। क्या हो गया? पुष्कर मेला। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है? पुष्कर मेला का आयोजन, यानी कि पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में यह किस जिले में किया जाता है? तो किस जिला में? जिला यहाँ पे हमारा क्या है? अजमेर जिला हो गया। क्या हो गया? अजमेर जिला। अजमेर जिला, तो यहाँ पे अजमेर जिला सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पक्के फग्गा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? राज्य उत्सव घोषित किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हॉर्नबिल की बात करें, हॉर्नबिल की बात करें दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे अधिक मात्रा में जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में नागालैंड हमारा है ही नहीं। क्या है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज जो सटा हुआ राज्य होता है या देश होता है या स्थान होता है, तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर कोई त्योहार नहीं मना रहा है, अगर ऑप्शन में नहीं हो, नागालैंड नहीं है, तो उससे नजदीक हमारा कौन सा है? उससे नजदीक की बात करें, कौन सा हमारा नजदीक ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो नागालैंड के साथ कौन सा राज्य हमारा नजदीक है? अरुणाचल प्रदेश नजदीक है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो वो हमारा कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में अगला वर्ष किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, 2025 में हमारा कहाँ पे आयोजित होगा? प्रयागराज में होगा। कहाँ पे होगा? प्रयाग प्रयागराज में होगा। 2025 में कहाँ होने वाला है? प्रयागराज में होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कहाँ होने वाला है? प्रयागराज में होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये प्रयागराज में क्या होगा? 2025 में होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। ये मतलब क्या होगा ही नहीं। और अगर बात करें दोस्तों, 2016 में हमारा कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था। तो 2016 में अगर उज्जैन में हुआ था, तो ठीक 12 साल बाद, फिर 12 साल बाद होगा। 6 दो 8 2, यानी कि 2028 में होने वाला है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे हमारे कल्चरल से, कल्चर आर्ट एंड कल्चर में, त्योहारों से, त्योहार से संबंधित या मेला से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में दोस्तों अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।